सबके माध्यम से एक अपील आज करना चाहते हैं नवादा की जनता को कि सभी लोगों से आग्रह है कि लोकतंत्र के इस महापर्व पे 11 तारीख को अपने मताधिकार का प्रयोग करें और निर्भीक होके निर्भय तरीके से सभी लोग अपना मतदान देकर बिहार के उज्जवल भविष्य का निर्धारण करें। आपको जितनी मुझे जानकारी है, नवादा के सभी बूथ पर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स का डिप्लॉयमेंट होने जा रहा है। इसलिए जो उपद्रवी तत्व उनके लिए पहली बार चुनाव में एक बहुत ही बड़ा संदेश है इस निर्णय से जो चुनाव आयोग ने लिया है, और इसका हम स्वागत करते हैं। महिलाएं, उन सबसे आग्रह है कि बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लें, युवा बढ़ चढ़ कर भाग लें, वृद्ध बढ़ चढ़ के भाग लें, किसान बढ़ चढ़ के भाग लें। समाज का कोई ऐसा तबका ना हो जो कि अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित रहे, चाहे वो अति पिछड़ा हो, महादलित हो, दलित हो। सबके लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है। कई बार ऐसा देखा गया है कि इनको रोका जाता है, लेकिन इस बार की जो व्यवस्था चुनाव आयोग ने बनाई है उससे हम लोग अभी काफ़ी संतुष्ट लग रहे तैयारियों से। इसलिए मैंने कहा कि नवादा की जनता निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। दूसरा, आप सबके माध्यम से ये भी अपील करते हैं नवादा वासियों से कि विकास को मानने वाली सरकार जो बने उसको वोट दें, और विकास का पर्याय बस एनडीए ही है बिहार। विनाश का पर्याय क्या है? वो आरजेडी और उसका गठबंधन है। ये बिहार का जब भी इतिहास दिखाएगा तो ये प्रामाणिकता के साथ दिखाएगा कि इसके शासनकाल में क्या क्या हुआ बिहार। तो एनडीए के शासनकाल में नवनिर्माण ही लिखा है, और आरजेडी और कांग्रेस के शासनकाल में विध्वंस ही लिखा है। और जब ये इतिहास के पन्नों में जो चीज गया हुआ है उसको मिटाया नहीं जा सकता है। और बिहार अब अपने नए विकास के उछाल के लिए तैयार है। अब सब उद्योग की बात करें, लेकिन संरचना औद्योगिकरण का पूरी तरह से तैयार कर दिया है एनडीए की सरकार ने। हर जिला में उद्योग के लिए जमीन अधिग्रहण हो चुका है। बिहार का जो सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होना है उसकी घोषणा हो चुकी है, नोटिफाई हो चुका है। औद्योगिक क्षेत्र नवादा का भी 400 एकड़ का रजौली क्षेत्र में है जो वो हो चुका है। शेखपुरा जो है बिहार का 3 जो सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र घोषित हो रहा है उसमें से एक। भारत सरकार का जो औद्योगिक क्षेत्र घोषित हो रहा है उसका जो काम है जमीन अधिग्रहण का लगभग संपन्न हो चुका है। जो गया में डोभी में आ रहा है, हावड़ा अमृतसर का जो औद्योगिक कॉरिडोर बन रहा है, तो ये एक पूरी संरचना तैयार है। इसी तरह से सभी जिलों में अधिग्रहण हो चुका है। ये घोषणा महज नहीं, ये नोटिफाइड हुआ हर चीज। सरकार एनडीए की जैसे बनती है प्राथमिकता पे इस पे काम आरंभ हो जाएगा। आप देखे होंगे औद्योगिक नीति भी हमारी बन चुकी है और काफी सराहा है उसको देश भर में उद्योग जगत। अब रह गई बात कि किसको चुने, तो उसी को चुने जो समाज के हर वर्ग का चिंता किया है। और वोट तो अपने तरफ है, लेकिन आज स्थिति यह है कि बिहार का एक एक निवासी, नवादा हो, बिहार हो, सब अगर अपने अंतःकरण से पूछे तो वो बच नहीं पाएगा कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको कि मोदी जी की और नीतीश जी की योजना छूते हुए नहीं जा रहा। गरीब है तो उसका अनाज की व्यवस्था मोदी जी ने की, इलाज है तो आयुष्मान कार्ड बन रहा है, उम्र की बाधा थी वो भी खत्म हो गई। विद्यार्थी है अगर ऋण लेके पढ़ाई कर रहा है तो उसका भी ब्याज माफ हो गया। किसान है तो उसको भी किसान सम्मान निधि मिल रहा है। और एनडीए सरकार का गठन होगा, तुरंत राज्य सरकार उसमें 3,000 रुपये और जोड़ने वाली है और वो 6 से 9,000 होने जा रहा है।
इसके साथ साथ अगर खाना बन रहा है तो गैस मोदी जी ने दिया हुआ है। बिजली एक क्रांतिकारी पहल है, पूरे देश को उसको उदाहरण मान रहा है। 125 यूनिट जो फ्री हुआ है उससे आम आदमी का लगभग बिजली फ्री हो चुका है। तो इस प्रकार से जब आदमी एक रोज के मर्रा की जिंदगी के व्यवस्था से जब निश्चिंत हो जाता है तो वो भी देश और राष्ट्र के प्रगति में लग जाता है। और बिहार अब भारत के साथ एक विकसित भारत के साथ विकसित बिहार की भी जो परिकल्पना की गई है वो अब साकार होने के कगार पर है। एनडीए की सरकार बनती है, जनता बनाती है, तो हमको लगता है कि बिहार अपने पुराने गौरव को हासिल करने के लिए उद्योग की दुनिया में कदम रखेगा। और वही पुराना बाबू श्री कृष्ण सिंह के ज़माने का जो बिहार था उसका नवनिर्माण का जो पूरा काम हो गया, क्योंकि बिजली अब 22 घंटा काम पहुंच चुका है। रोड बिहार का अब देश के किसी भी प्रगतिशील राज्य से कमज़ोर नहीं है हमारा रोड, कुछ कई प्रगतिशील राज्यों से बेहतर ही है बिहार का रोड। तो अब उद्योग का समय है और मेरा सबसे नवादा में ये आग्रह है कि 5 की 5 सीटों पर एनडीए के प्रत्याशी को आप प्रचंड बहुमत से विजय बनाएं और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनने के पूरे क्रम में नवादा अपना अहम योगदान देगा, ऐसा मेरी पूरी उम्मीद है और आशा है। और इसी के साथ सबको लोकतंत्र के इस महापर्व के बहुत सारी शुभकामनाएं। सवाल है सर कि आपके